नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कुमारी शैलजा को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। जी हां, वही कुमारी शैलजा जो गांधी नेहरू परिवार की बड़ी विश्वास पात्रों में मानी जाती हैं, वही कुमारी शैलजा जो कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव और अलग अलग राज्यों की समय समय पर उनको प्रभारी भी बनाया जा रहा है। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पर उनके धुर विरोधी जो कांग्रेस में ही हैं, उन्हीं के पुराने लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, जहां से कुमारी शैलजा 2 बार खुद सांसद बनी, केंद्र में मंत्री बनी। उन नेताजी को बड़ी कमान देने पर विचार कर रहा है। विस्तार से आगे हम आपको बताएंगे वीडियो में कि किस तरह से कुमारी शैलजा को बड़ा झटका देकर के उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी को, उन्हीं की पार्टी के नेता को वेट देने जा रही है पार्टी, और बहुत बड़ा पद उनको दिया जा सकता है, जिसकी चर्चाएं चल रही हैं। और चारों तरफ से राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चाएं हैं कि यह नेता वास्तव में डिजर्व कर रहा है। विस्तार से आप देखेंगे, उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें और YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश और प्रदेश से संबंधित किसी भी मुद्दे पर आपके पास कोई भी विचार हो, वो आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक और खास बात, जो हमने एक विशेष मुहिम छेड़ी हुई है कि जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, कमेंट्स करेगा, उसका नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उसका भी प्रचार प्रसार हो। और इसके लिए आपको करना सिर्फ यह है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9416674472 9416674472 पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेज दें। बहरहाल अब मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में, हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक फिजाओं में एक चर्चा चारों तरफ है कि आखिर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का कप्तान कौन हो वो नेता जो कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश में दोबारा सत्ता में ला सके, जो पिछली 3 योजनाओं से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, उसको सत्ता का रास्ता दिखा सके, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बना सके। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है संगठन। जी हां, संगठन का मीन्स ये है कि संगठन का मुखिया मजबूत होना चाहिए। हम देख रहे हैं पिछले जितने समय में कांग्रेस हारती रही, जो प्रदेश अध्यक्ष बने वो अपने कार्यकाल में कांग्रेस को नहीं जिता पाए। और पार्टी इस बार बड़ा गहन चिंतन मंथन कर रही, क्योंकि लगभग 6 महीने हो चुके हैं हारे हुए कांग्रेस को, जीती हुई बाजी हारे हुए। अब पार्टी ये विचार कर रही कि आखिर किस नेता को पार्टी का नेतृत्व देने से हम सत्ता में आ सकते हैं। कौन वो नेता होगा जो हरियाणा प्रदेश में गुटबाजी को खत्म करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक नई जान फूंक सके। पार्टी के प्रदेश के प्रभारी से लेकर के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक सब निगाहें लगाए हुए हैं कि आखिर हम, चूंकि हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है राजनीतिक रूप से, तो उस लिहाज से किसके हाथों में कमान दें। अब जो राजनीतिक गलियारों में एक खबर बड़ी तेजी से चल रही है
क्योंकि अभी कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में होना है और उस अधिवेशन से पहले यह खबर बड़ी तेजी से चल रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी एक ऐसा निर्णय लेने जा रही है जिसको देख करके, जिसको सुन करके, जिस निर्णय के बारे में सोच करके जनता भी हतप्रभ रह जाएगी। जिन जिन के नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहे हैं उन सब पर कांटा मार करके, जो हमारे जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उन सब पर कांटा मार के और एक ऐसे नेता को पार्टी अपना मुखिया बना सकती है जो हमेशा कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव जीता है, जिसने एक चुनाव को अगर छोड़ दें वो भी मजबूरीवश उसे निर्दलीय लड़ना पड़ा, वरना जिसने सारे अपने राजनीतिक जीवन के चुनाव कांग्रेस से लड़े हों। और ये नेता युवा कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा है और इनके बनाने से बड़ा झटका लगेगा कुमारी शैलजा को। इन नेताजी का नाम है चौधरी निर्मल सिंह। चौधरी निर्मल सिंह मोहड़ा गांव के हैं, सरवारा गोत्र से आते हैं, जट सिख हैं और नग्गल जो विधानसभा क्षेत्र है, मैं पहले उनका राजनीतिक कैरियर आपको बताता हूं। नग्गल विधानसभा क्षेत्र जो परिसीमन के बाद तोड़ दिया गया, उस नग्गल से उन्होंने पहला अपने राजनीतिक जीवन का चुनाव बिल्कुल युवा अवस्था में, आज से 43 साल पहले उन्होंने यह चुनाव लड़ा 1982 में और वो नग्गल से विधायक बने कांग्रेस की टिकट पर। उसके बाद अगला चुनाव वो 1987 में चौधरी देवीलाल की आंधी के चलते चुनाव हार गए इसी नग्गल से। 1991 में वो फिर जीते नग्गल से कांग्रेस की टिकट पर। 1996 में जब प्रदेश में भले ही हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी की सरकार बनी हो, लेकिन नग्गल की धरती पर कांग्रेस का पंजा जीता और चौधरी निर्मल सिंह हैट्रिक बनाई उन्होंने जीत की, तीसरी बार जीते। उसके बाद दौर आया 2000 का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार प्रदेश में बनी, लेकिन नग्गल से चौधरी निर्मल सिंह चुनाव हार गए उस हवा में। 2005 में वो फिर से नग्गल से जीते। नग्गल विधानसभा क्षेत्र से 4 बार वो विधायक रहे। उसके बाद एक ऐसा समय आया कि परिसीमन हो गया, उनका विधानसभा क्षेत्र तोड़ दिया गया, उसके कई गांव अलग अलग हलकों में लगा दिए गए और उसके बाद उन्होंने रुख किया अंबाड़ा कैंट का। अंबाड़ा कैंट, जहां अनिल विज का गढ़ जिसको बोलते हैं, उस गढ़ में वो 2009 में हारे, 2014 में हारे। दोनों बार अंबाड़ा कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी के नाते वो चुनाव हार गए और उसके बाद उन्होंने इस अंबाड़ा कैंट में अपनी राजनीतिक विरासत अपनी बेटी चित्रा सरवारा को सौंप दी, जिन्होंने 2 चुनाव लगातार निर्दलीय के तौर पर वहां से लड़े। 2019 में भी वो कांग्रेस की टिकट मांग रही थी, नहीं मिली, निर्दलीय लड़ी, हार गई क्लोज मार्जिन से, क्लोज फाइट में। 2024 में फिर चित्रा सरवारा कांग्रेस की टिकट मांग रही थी, फिर हार गई, निर्दलीय टिकट कट गई। अब देखिए 2014 में अंबाड़ा कैंट से हारने के बाद 2019 में चौधरी निर्मल सिंह ने रुख किया अंबाड़ा सिटी का। कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, लेकिन कुमारी शैलजा के वीटो के चलते ना चौधरी निर्मल सिंह को टिकट मिली, ना चित्रा सरवारा को टिकट मिली। दोनों पिता पुत्री टिकट से वंचित रहे और निर्दलीय चुनाव लड़ा। चौधरी निर्मल सिंह भी हार गए अंबाड़ा सिटी से, आजाद प्रत्याशी के तौर पर अपने जीवन में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। उसके बाद चौधरी निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा ने अपनी एक अलग से फ्रंट बनाया, कुछ समय तक वो चलाया। फिर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई और आम आदमी पार्टी में पिता पुत्री दोनों को पूरा मान सम्मान मिला।
चौधरी निर्मल सिंह को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गई। चित्रा सरवारा को पूरी उत्तर जोन का प्रधान बनाया गया। लेकिन एकाएक जो ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान मिली कांग्रेस पार्टी की ओवरऑल, तो चौधरी निर्मल सिंह ने अपनी पुत्री सहित वापसी कर ली कांग्रेस में। 2024 में वो फिर कांग्रेस की टिकट पर लड़े और अंबाला सिटी से विधायक बने 5वीं बार। लेकिन उनकी बेटी को फिर टिकट नहीं मिली और वो हार गई। इसी दरमियान, इसी बीच 2019 के चुनाव में जब कुरुक्षेत्र लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को एक प्रत्याशी की बड़ी दरकार थी, क्योंकि वहां से 2 बार के कांग्रेस के सांसद और तीसरी बार जो चुनाव हार गए थे नवीन जिंदल, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेना बंद कर दिया। तो उसके बाद चौधरी निर्मल सिंह को कुरुक्षेत्र लोकसभा से भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। यह अलग बात है कि वो चुनाव हार गए। ये कुल मिलाकर के चौधरी निर्मल सिंह का पूरा राजनीतिक निचोड़ है। बड़े दबंग किस्म के नेता, बहुत संघर्ष उन्होंने किया है। युवा कांग्रेस के जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थे तो उन्होंने हरियाणा प्रदेश में युवा कांग्रेस की जड़ों को जमाने का काम किया, और उनके जो साथी थे, जो उस समय जिला के प्रधान, कोई प्रदेश में कार्यकारिणी में महासचिव, कोई उपाध्यक्ष, जो भी अलग अलग पदों पर, उनमें से कई नेता विधायक बने, मंत्री बने, सीपीएस बने, बड़े बड़े पदों पर गए। कईयों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। उनकी कप्तानी में इतना दमखम है। चौधरी निर्मल सिंह एक बड़े दबंग और एक बड़े जुझारू किस्म का उनका व्यक्तित्व रहा है। उन्होंने अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। उसके लिए उन्हें चाहे कोई भी कीमत अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में देनी पड़ी, लेकिन अपने उसूलों से कभी चौधरी निर्मल सिंह ने समझौता नहीं किया। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। लगातार इस चीज का कि आरोप कुमारी शैलजा पर लग रहे हैं कि उन्होंने पिछली 2 लगातार योजनाओं से जीती जाती सीट अंबाला कैंट की चित्रा सरवारा की टिकट कटवाई और दोनों बार कमजोर प्रत्याशियों को टिकट दिलाई। इस तरह के आरोप पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग भी कह रहे हैं, और खुद जो निर्मल सिंह के समर्थक हैं वो भी इस तरह की बातें कह रहे हैं। हुड्डा साहब के समर्थक भी ये बात कह रहे हैं, और वो ये भी बात कह रहे हैं कि अगर 2019 में निर्मल सिंह और उनकी बेटी में से किसी एक की टिकट ना कटवाती, क्योंकि दोनों को टिकट नहीं मिली, अगर एक को भी टिकट मिल जाती तो यहां हो सकता है दोनों सीटें कांग्रेस जीत जाती। ये वो अंबाला की धरती है जहां से कुमारी शैलजा खुद 2 बार सांसद रही, वो हारी भी है चुनाव। यहां से सांसद रहकर के वो केंद्र में मंत्री बनी है। लेकिन अब जिस तरह के हालात और परिस्थितियां हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को कोई निडर, साहसिक, जुझारू, संघर्षशील किस्म का आदमी चाहिए। कोई ऐसा शख्स चाहिए जो कांग्रेस को, हारी हुई कांग्रेस को जिता सके, जो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक हौसला, एक जज्बा और एक जुनून ला सके। निर्मल सिंह का नाम ना केवल प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में, बल्कि उनका नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए भी चल रहा है। अगर कहीं कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष किसी जाट या जट सिख समाज से बनाती है तो उस पर भी निर्मल सिंह का नाम सबसे आगे दिख रहा है। और ये निर्मल सिंह उस बेल्ट से आते हैं जो जीटी रोड बेल्ट जिसको बोलते हैं, जहां बीजेपी का पूरा दबदबा है, पूरा होल्ड है इस पूरी बेल्ट में। पंचकुला से शुरू हो जाइए, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत तक पूरी बेल्ट पर जो है भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा विधायक हैं। बीजेपी का अपना एक होल्ड है, अपना एक दबदबा है। उसी दबदबे को तोड़ने के लिए, उसी दबदबे में सेंध लगाने के लिए निर्मल सिंह को बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी देने पर विचार कर रही है। और पूरे हरियाणा प्रदेश में मेरे पास भी बहुत से दर्शकों के फोन आ रहे हैं
बहुत से दर्शकों के कमेंट्स आ रहे हैं कि अगर कांग्रेस को उभरना है तो निर्मल सिंह जैसे मजबूत आदमी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाना पड़ेगा या उनको विपक्ष का नेता बनाना पड़ेगा। और एक बात पक्का है, अगर निर्मल सिंह प्रदेश के अध्यक्ष बनते हैं या निर्मल सिंह सीएलपी के लीडर बनते हैं, सीएलपी बनते हैं, विधायक दल के नेता बनते हैं, तो कुमारी शैलजा को बहुत बड़ा सेटबैक उनके लिए होगा। कुमारी शैलजा के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि कुमारी शैलजा के उन्हीं की पार्टी में रहते हुए जो एक चिर प्रतिद्वंद्वी जिसको हम कह सकते हैं वो निर्मल सिंह बने हुए हैं। और लोग तो यहां तक कहते हैं, हरियाणा की जनता का भी यह मानना है बड़े स्तर पर कि कुमारी शैलजा की वजह से ही निर्मल सिंह को पार्टी छोड़नी पड़ी। पहले अपना फ्रंट बनाना पड़ा, निर्दलीय पहले चुनाव लड़ना पड़ा, फिर फ्रंट बनाना पड़ा, फिर आम आदमी पार्टी में जाना पड़ा। वरना जो नेता पूरे राजनीतिक जीवन में जिसने कांग्रेस ना छोड़ी हो और उसके ये हालात बना दिए, लिहाजा निर्मल सिंह अपनी पुरानी टीम को एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि उनको अनुभव बहुत लंबा है। और जो शख्स युवाओं की राजनीति कर चुका हो, निश्चित रूप से वो मुख्य कांग्रेस के कप्तानी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। बहरहाल आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना, आप क्या मानते हैं? क्या निर्मल सिंह को कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है? दूसरी बात, क्या निर्मल सिंह वो शख्स हैं जो कांग्रेस पार्टी को उभार सकते हैं, या कोई और नेता भी आपके जहन में हो? वो भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। और अब मैं उस दर्शक का नाम आपके बीच में रख रहा हूं जो हमारे वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जिनके कमेंट्स आ रहे हैं, और उनका नाम है पवन यादव, सुंदर है, हल्का अटेली। पवन यादव, गांव सुंदर है, हल्का अटेली। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका नाम भी अगले वीडियो में आ सकता है, बशर्ते आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खूब शेयर करें, खूब कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।